या आप सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे 34th कारिका। 34th कारिका प्राइमरीली ये कहती है कि हमारे जो 5 ज्ञान हासिल करने की इंद्रियां हैं, 5 ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज, वो किसको देखती हैं, वो किसको परसीव करती हैं, किसके बारे में ज्ञान उठाती हैं। तो उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो वस्तु हैं जिसके बारे में वो ज्ञान उठाती हैं, वो दो तरह की है। एक वो वस्तु हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ग्रॉस है, स्थूल है। और दूसरे वो हैं जो सटल है, सूक्ष्म है। आप स्पीच बारे में जो बोलते हैं, वाक्य निकालते हैं, उसकी उसके बारे में ये बोला जाता है कि साउंड उसका ऑब्जेक्ट है। और बाकी जो है, चार जो बाकी कर्मों की इंद्रियां हैं, उनके जो पंच महाभूत हैं, वो ऑब्जेक्ट है। तो इसको थोड़ा सा और गहराई से देखते हैं कि जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, वो किसको देखती हैं, किसके ऊपर काम करती हैं। कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं, ज्ञान इंद्रियां ज्ञान करती हैं। किससे? तो ये कहते हैं कि जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट है, वो दो प्रकार के हैं, दो टाइप है। एक वो है जो स्पेसिफिक है। और एक, तो जैसे मैं कह रहा था कि हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, जिनमें 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। जो 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, उनके जो वस्तु हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट हैं जिसके बारे में वो जानकारी देते हैं, वो दो प्रकार के हैं, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब जिसको प्रॉपरली डिफाइन किया जा सकता है, जिसके बारे में बड़ी क्लियर कट तरीके से बोला जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। और नॉन स्पेसिफिक वो जो कि डिटरमाइन करना आसान नहीं है, वो एक किस्म से इनडेटरमिनेट है, वो स्पेसिफिक नहीं है। तो आप देखेंगे कि जैसे बुद्धि, बुद्धि बनती है मूल प्रकृति से, और बुद्धि बनाती है अहंकार। तो बुद्धि है और बनाती भी है। बुद्धि के अंदर कुछ एक्शन चलता रहता है ऐसा कि हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है। सिमिलरली जो अहंकार है, अहंकार पैदा भी होता है, अहंकार औरों को पैदा भी करता है। तो इसको भी स्पेसिफिक तरीके से देखा नहीं जा सकता है, जाना नहीं जा सकता है, ये भी नॉन स्पेसिफिक है। जो तन्मात्राएं हैं 5, भी पैदा होती हैं अहंकार में से, और वो पैदा करती है पंच महाभूत। तो ये भी नॉन स्पेसिफिक है, इसके बारे में भी क्लियरली बोला नहीं जा सकता।
तो ज्ञान की जो इंद्रियां हैं वो नॉन स्पेसिफिक को भी देखती हैं और स्पेसिफिक को भी देखती है। स्पेसिफिक क्या है? क्लियर कट क्या है? उसमें पंचमा भूत आते हैं, पांच कर्म की इंद्रियां आती हैं, पांच ज्ञान की इंद्रियां आती हैं, और एक मानस आता है। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान के इंद्रियों से हम स्पेसिफिक को भी देख सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक को भी देख सकते हैं। तो ये कौन देख सकता है? जिसने साधना करी है, जिसने तीन गुणों को समझा है, जो प्रकृति के तीन गुणों को, सत्व रजस तमस को अच्छी तरह समझता है, वो नॉन स्पेसिफिक को देख पाता है। बाकी जो साधारण लोग हैं, वो जो स्पेसिफिक हैं उसी को देख पाते हैं, वो नॉन स्पेसिफिक को देख नहीं पाते हैं, उसके बारे में जानकारी ले नहीं पाते हैं। अभी आप थोड़ा साउंड के बारे में सोचिए। साउंड क्या है? साउंड एक तन्मात्रा है। जैसे हमने पहले देखा था कि सबसे पहली जो तन्मात्रा है, सबसे पहला जो सूक्ष्म वस्तु पैदा होता है जब अहंकार तामसिक होता है, तब वो साउंड है। और ये साउंड से, जो कि स्पेसिफिक नहीं है, आकाश बनता है, जो स्पेसिफिक है। एक और नॉन स्पेसिफिक तत्व जो बनता है, वो है टच। एक और नॉन स्पेसिफिक बनता है रूप या फॉर्म। उससे जो स्पेसिफिक वस्तु बनती है, वो है अग्नि। एक और नॉन स्पेसिफिक है रस, और इससे जो स्पेसिफिक बनती है वो है जल। एक और नॉन स्पेसिफिक है गंध, उससे जो स्पेसिफिक बनता है वो है धरती। अब एक ज्ञान इंद्रियां जो हैं, वो दोनों को देख सकती है। वो साउंड को देखती है और स्पेस या आकाश को देखती है। वो टच को देखती है या वायु को देखती है। वो रूप को देखती है और अग्नि को देखती है। वो रस को देखती है और जल को देखती है और धरती को देखती है। इनमें सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं। तन्मात्रा मतलब बहुत ही सूक्ष्म एनर्जी, बहुत ही सूक्ष्म मैटर के रूप में एनर्जी। तो एक साधारण इंसान जो है, वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को देख लेता है। लेकिन साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल, इसको उसकी इंद्रियां बहुत ही क्लियर रूप में नहीं देख पाती है। इसको योगी देखता है। अब यही साउंड, यही स्पीच
कर्मेंद्री भी है। हम अपने गले के माध्यम से, जीभ के माध्यम से अंदर की जो हवा निकल रही है उसको जीभ से ऊपर नीचे करके अलग अलग प्रकार के साउंड निकालते हैं, ऊर्जाएं निकालते हैं। ये जो साउंड है, ये जो स्पीच है, ये जो भाषा हम बोलते हैं, ये जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ये क्या है? ये एक कर्म इंद्रिय है। तो साउंड जो है वो तन्मात्रा है, और साउंड जो है वो कर्मों की इंद्री भी है। और इन दोनों का आपस में संबंध है। बाकी जो कर्म इंद्रियां हैं वो सारे पंच महाभूतों पे एक्ट करती है। जैसे आपके हाथ किसी वस्तु को पकड़ेंगे तो उसमें पांचों के पांचों महाभूत होंगे। आपके पैर जहां चलेंगे वो पानी में भी चल सकते हैं, जमीन पे भी चल सकते हैं, वो वायु को भी छूते हुए चलते हैं, वो अग्नि को, गर्माहट को, धूप के तेज को भी एहसास करते हुए चलते हैं। तो वहां पर पांचों प्रकार के महाभूत का संबंध है, रिश्ता है। किसमें? पांच कर्म इंद्रियों में से साउंड वाले कर्म इंद्रिय को छोड़ के बाकी चार कर्म इंद्रियों का पंच महाभूतों से संबंध है। पंच महाभूतों के ऊपर वो काम करते हैं। तो ज्ञान इंद्री बाहर से अंदर ज्ञान लेती है, कर्म इंद्रियां अंदर से बाहर पंच महाभूतों पे काम करते हैं। साउंड जो है वो दोनों में है। साउंड तन्मात्रा में भी है, वहां साउंड आकाश पैदा करता है। साउंड कर्म इंद्री है, उसको हम भाषा के प्रयोग में लाते हैं, कम्युनिकेशन के प्रयोग में लाते हैं, अंदर की बात को बाहर लाने के में भी हम उसका प्रयोग करते हैं। जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं उनमें आप सत्व, रज, तमस, इन तीनों को अलग अलग देख सकते हैं। इसका मतलब आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि अहंकार से प्रोड्यूस होता है, चाहे वो मानस हो, पांच ज्ञान इंद्रियां हो, पांच कर्म इंद्रियां हो, पांच तन्मात्राएं हो, और पंच महाभूत हो। दो प्रकार की प्रोडक्शन है, एक स्पेसिफिक, एक नॉन स्पेसिफिक। पांचों तन्मात्राएं नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल है, उनको अलग अलग देख पाना साधारणतः संभव नहीं होता है। लेकिन इन पांच तन्मात्राओं को छोड़कर बाकी जो 16 तत्व हैं वो स्पेसिफिक हैं। उसमें आपको ये जो तीन गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, वो क्लियरली डिफाइंड है। अभी सवाल ये उठता है कि जो प्रकृति के अंदर के तत्व हैं वो वापस दो तरीकों में बांटे जा सकते हैं।
प्रकृति मतलब व्यक्त प्रकृति, प्रकृति मतलब मैनिफेस्टेड प्रकृति, मूल प्रकृति नहीं। मूल प्रकृति अनमैनिफेस्टेड प्रकृति है, उसने अभी तक रूप नहीं लिया है, व्यक्त नहीं हुई है। तो मैनिफेस्टेड प्रकृति दो में बढ़ सकती है। एक है बुद्धि, अहंकार और तन्मात्राएं, पांच, मतलब टोटल सात। ये नॉन स्पेसिफिक है, इनमें अंदर एक टर्मोइल सा है। इनको पहचान पाना कि ये सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है, साधारणतः समझा नहीं जा सकता है। लेकिन बाकी जो 16 है, पंचमहाभूत, पांच ज्ञान इंद्री, पांच कर्म इंद्री और मानस, ये 16 के 16 स्पेसिफिक है। तो मैनिफेस्टेड क्रिएशन में, मैनिफेस्टेड प्रकृति में, मैनिफेस्टेड ब्रह्मांड में, मैनिफेस्टेड सृष्टि में, मैनिफेस्टेड जगत में सात नॉन स्पेसिफिक और 16 स्पेसिफिक। तो ज्ञान इंद्रियां पांच हैं, वो सूक्ष्म को भी देखती हैं, स्थूल को भी देखती है। स्थूल है पंचमहाभूत, सूक्ष्म है तन्मात्राएं। अब जो कर्म इंद्रियां हैं पांच, उसका जो ऑब्जेक्ट है जिसपे वो काम करती है वो है साउंड। और बाकी चार जो है कर्म इंद्रियां, वो पंचमहाभूत पे काम करती है। मतलब आपके हाथ से आप हवा को आगे पीछे कर सकते हैं, अग्नि को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, अग्नि को बुझा सकते हैं, आप जल को उठा सकते हैं, जल को गिरा सकते हैं, आप पृथ्वी को उठा सकते हैं, पृथ्वी को गिरा सकते हैं। मतलब जो कर्म इंद्रियां हैं चार, बाकी साउंड को छोड़ के, स्पीच को छोड़ के, वो सारे पंचमहाभूतों पे काम करता है। लेकिन आप अपनी भाषण से, अपने भाषा से, अपने वक्तव्य से, अपने वाक्यों से आप पंचमहाभूत पे काम नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर उन्होंने डिवाइड किया है कि ये जो इंद्रियां हैं उसमें से पांच वो इंद्रियां जो बुद्धि के साथ जुड़ी हुई है, मतलब ज्ञान देने वाली इंद्रियां हैं। वो जो पांच ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज है, उसमें कुछ विशेष है, कुछ अविशेष है, कुछ स्पेसिफिक है, कुछ नॉन स्पेसिफिक है। और उनके ऑब्जेक्ट्स दोनों प्रकार के हैं, सटल भी है और ग्रॉस भी है, सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। लेकिन जो शब्द है, जो साउंड है, जो स्पीच है, जो वाक है, उसका साउंड ही ऑब्जेक्ट है। वो साउंड के ऊपर ही हम काम करते हैं। तो बोलना मतलब हम साउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन हाथ से पकड़ना वो साउंड के ऊपर काम करना नहीं है। आप अपने हाथों से साउंड को नहीं पकड़ सकते, आप अपने पैरों से साउंड को नहीं पकड़ सकते हैं, आप अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से साउंड को नहीं पकड़ सकते हैं, आप अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन से साउंड को नहीं पकड़ सकते। लेकिन साउंड को छोड़ के सब कुछ आप पकड़ सकते हैं। हाँ बोलिए।
सर जो बोलते हैं कि उसकी वाइब्रेशन से इफेक्ट तो होता है ना। थोड़ा जोर से बोलिए। साउंड के साउंड के वाइब्रेशन से हम जल पे इफेक्ट डालते हैं, जैसे काफी चीजें स्पेसिफिक हो, साइंटिफिक उन्होंने प्रूव करी है कि जल में अगर हम ओम की ध्वनि करें तो उसके क्रिस्टल अलग होते हैं, और नेगेटिव थॉट डालते हैं तो उसके क्रिस्टल अलग होते हैं। तो साउंड जो है, वाइब्रेशन जो है, वो इफेक्ट तो करती है 5 एलिमेंट्स पे। देखिए, साउंड से वाइब्रेशन आप कहती हैं होता है, मैं ये बोलता हूं कि वाइब्रेशन से साउंड होता है। हम्म। अगर हमारे अंदर वाइब्रेशन नहीं है तो हम्म। हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, हमारे अंदर हो सकता है जीवन भी नहीं है। तो ये टोटल एनर्जी का फ्लो है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एनर्जी है, विराट रूप की एनर्जी है, जो मूल प्रकृति से आती है। और मूल एनर्जी है जो कि फाइनाइट टाइम के लिए है। अहंकार जो है वो भी फाइनाइट एनर्जी है और फाइनाइट टाइम के लिए है। और ये ट्रांसफॉर्म करके अपने एनर्जी को, ये लोग सात्विक एनर्जीज बनाते हैं और तामसिक एनर्जीज बनाते हैं। जो सात्विक एनर्जीज बनती हैं उसमें मानस है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। और जो तामसिक एनर्जियां बनती हैं वो 5 तन्मात्राएं हैं, उसके बाद पंच महाभूत हैं। अब ये सुनने के बाद आपके मन में क्या प्रश्न आता है, आप दोबारा पूछिए। मेरा प्रश्न तो ये था, मतलब ये भी 5 महाभूतों नहीं, पर आवाज नहीं आ रही है। 5 महाभूतों पर इफेक्ट तो डालती मैं हैं। सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अभी तो ईयरफोन निकाल लिए। मतलब साउंड 5 महाभूतों पर भी इफेक्ट करती है, मैं ये बात कर रही थी। अ, अगर हवा नहीं हो तो क्या होगा साउंड का? नहीं सुन पाएंगे, हाँ। सुन नहीं पाएंगे साउंड को। हाँ, हवा कहाँ से आती है? वायु कहाँ से आता है? कौन से तन्मात्रा से आता है? टच से आता है, स्पर्श से आता है। हम्म। तो अगर साउंड की वाइब्रेशन स्पर्श नहीं करे हम्म। तो वायु बनेगी? नहीं। तो आपका सोर्स पे ही कट जा रहा है। लेकिन हम्म। आपके हाथ हैं, हाथ से आप पानी को छू सकते हैं, हम्म। हाथ से आप धरती को छू सकते हैं, हाथ से आप अग्नि को छू सकते हैं, गर्माहट का एहसास कर सकते हैं, गर्म चीज को उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। हाथ का काम क्या है? मूवमेंट करना, हिलना, होल्ड करना, प्राइमरीली होल्ड करना, पकड़ पाना, ये हाथ का काम है। और पैरों का प्राइमरीली क्या काम है? मोशन करना, चलना एक जगह से दूसरी जगह। तो आप जो पूछ रही हैं वो सुनने में सही लगता है, लेकिन जब आप हम्म। उसकी गहराई में उतरेंगी, काट काट के उसको अलग करेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि ये उतना नहीं, उतना सही अभी नहीं लगता है। हम्म? यस सर। तो अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए।
नहीं, वो तो क्लियर हो गया, पंच महाभूतों का तो क्लियर है कि वो तन मात्राओं पे इफेक्ट डालती है, मगर साउंड में भी 5 एलिमेंट्स तो होते ही हैं, मतलब ऐसे। साउंड में कौन से 5 एलिमेंट होते हैं? साउंड में धरती होती है, पृथ्वी होती है, सॉलिड होता है। मतलब हवा तो होती है, पानी नहीं होता है, पृथ्वी नहीं होती, मगर सूक्ष्म रूप में कहते समझा हैं कि नहीं मैं। हर 5 एलिमेंट्स हैं। नहीं, आप फिर उस बात को समझ नहीं रही हैं जैसा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कर्म इंद्री क्या है? कर्म इंद्री में स्पीच है। एक्शन है स्पीच किस उसका। पे काम करती है? साउंड पे काम करती है। हाँ। स्पीच तो आपके अग्नि पे काम नहीं करती है। हम्म। और स्पीच, बोलिए कि जल के ऊपर काम नहीं करती है। स्पीच, मुंह की बात नहीं कर रहा हूं, स्पीच। स्पीच आपकी पृथ्वी के ऊपर काम नहीं करती है। स्पीच साउंड के ऊपर काम करती है। तभी भाषा बनती है, तभी शब्द बनते हैं। हम्म। क्लियर हुआ सर। अभी आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी यस सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन है तो कर लीजिए। अगर किसी की स्पीच सुनेगा तो उसकी जो साउंड की वाइब्रेशन है उसको भी वो देख लेगा, उसको भी वो समझ लेगा। आप देखेंगे जो टॉप लेवल के म्यूजिशियन जो होते हैं या सिंगर्स होते हैं, या बोलिए कि क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं, क्लासिकल सिंगर्स होते हैं, उनकी साउंड के ऊपर बहुत तगड़ी पकड़ रहती है। तो वो उनकी साधना के कारण। और योग क्या है? योग में आप वृत्तियों को हटाते हैं। जो अनवांटेड मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, रिपल्स आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो हटाने का तरीका क्या बोला गया है? उसको हटाने का तरीका ये बोला गया है कि वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास किसका? कंसंट्रेशन का। वैराग्य किससे? बाहर के वस्तुओं से। जब आप बाहर के वस्तुओं से वैराग्य कर लेंगे, जब आप बाहर के पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से दूर रख लेंगे, आकाश से भी दूर रख लेंगे, आपका मन चित्त के बाहर जाके वस्तुओं को चेज नहीं करेगा। इंद्रियों के माध्यम से, चाहे वो मानस हो, ज्ञान इंद्री हो या कर्म इंद्री हो, तब वो अंदर रहेगा। उसके 10 द्वार ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री के बंद हैं, तब वो अंदर है। तो वृत्तियों को घटाना योग है। अब देखिए, जो लोग क्लासिकल सिंगिंग, क्लासिकल म्यूजिक की साधना करते हैं, वो टॉप लेवल पे जाके योगी बन जाते हैं। वो जाके गुरु के घर में रहते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। बाहर की दुनिया से उनका कोई मतलब नहीं रहता है। वहां उनकी साधना नहीं होती है, साधना उनकी गुरु के साथ होती है, अपने अंदर होती है। अपने अंदर वो पवित्रता लाते हैं, वृत्तियों को सुलाते हैं, खत्म करते हैं।
वो यम का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, आसन, प्राणायाम, ये सब वो प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानस है जो गाता है। मानस गाने पे कंट्रोल करता है। मानस साउंड पे कंट्रोल करता है। मानस साउंड के अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से खेलना चालू करता है। जो साउंड है, जो हम सीखते हैं, वो प्राइमरीली अक्षर है। हर अक्षर ऊर्जा है। तो अ से लेके ह तक जितने भी अक्षर हैं, वो सब अलग अलग इंडिविजुअल ऊर्जाएं हैं। उन ऊर्जाओं से आप अलग अलग तरीके के शब्द बनाते हैं। जितने शब्द आप बनाते हैं, उतना अलग अलग एनर्जी का पैटर्न आप क्रिएट कर रहे हैं। उतना अलग अलग आप एनर्जी के वाइब्रेशंस को जन्म दे रहे हैं। लेकिन ये जो वाइब्रेशन है, उसको कंट्रोल करता है मानस। स्पीच क्या है? स्पीच है वाइब्रेशन को पैदा करना और बाहर लाना। आप मुंह बंद कर देंगे तो आपका स्पीच निकलने की क्षमता काफी गिर जाएगी। तो ये जो नियंत्रण है एनर्जीज पे, कि आपको अ पैदा करना है कि आ पैदा करना है कि क्या पैदा करना है, क करना है कि ख करना है, क्या करना है, और कौन से ऑर्डर में लेना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दौलत है। इसमें सभी देवियों का दर्शन मिलता है। आपको काली का, दुर्गा का, सरस्वती का, लक्ष्मी का, जितने अलग अलग प्रकार की देवियां हैं, शक्तियां हैं, प्राइमरी शक्ति, फर्स्ट शक्ति जो आती है बाहर, वो वाइब्रेशन है। लाइट एक वाइब्रेशन है जो कि आकाश में है। साउंड एक वाइब्रेशन है जो कि वायु में हम फील करते हैं। तो जो भी वाइब्रेट हो रहा है वो ऊर्जा है, तभी वाइब्रेट हो रही है। कुछ वाइब्रेशंस को आप खत्म कर सकते हैं, डैम्प कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, उसको डाई करा सकते हैं, उसको मृत्यु दे सकते हैं। और कुछ वाइब्रेशंस को आप मार नहीं सकते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशन हैं। एक्सरे एक वाइब्रेशन है। अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, थीटा रे, या वेव्स एक तरह का वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन मतलब वेव, फ्लक्चुएशन, मतलब रजस, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हम में बदलाव करने की क्षमता नहीं है, रजस लाने की क्षमता नहीं है, तो ना हम सत्व पैदा कर सकते हैं, ना हम तमस पैदा कर सकते हैं। हमारा जीवन का वैल्यू जीरो है। हम एक मुर्दे के समान हैं। हम कुछ बदलाव नहीं ला सकते। कहाँ? बाहर। क्योंकि कर्म इंद्री है स्पीच की। तो बाहर बदलाव पैदा करना बंद कर देगी। और वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन प्रकृति में है। इसलिए वो वाइब्रेशन को आप साउंड समझिए, वो आकाश पैदा करता है। तो शरीर अगर पड़ा हुआ है और कुछ बोल नहीं पा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके वाइब्रेशन खत्म हो गए हैं। उसके वाइब्रेशन चल रहे हैं।
और भी जो उसको देख रहे हैं वो खुद भी वाइब्रेट हो रहे हैं और उसकी वाइब्रेशन को भी देख रहे हैं। उसके अंदर कई प्रकार के जीव आ जाते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं जब बॉडी डिकम्पोज होना चालू होती है। तो मुर्दे के अंदर भी जीव है, और जब मुर्दा जिंदा है तब भी ट्रिलियंस ऑफ उसके अंदर सेल्स हैं जो एक्टिव है, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उसका खाना निकाल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं। कांस्टेंट एक एक्टिविटी चालू है। और ये भी संभवतः कोई सेल है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, उसके अंदर भी एक जगत हो सकता है। क्योंकि जगत की कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसी साइज का होगा, इससे छोटा नहीं होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। हो सकता है कि हम जहां जी रहे हैं वो किसी बड़े जीव के अंदर जी रहे हैं, जिसको कि हम जगत बोलते हैं, जिसको कि हम सृष्टि बोलते हैं। क्योंकि अगर उसका भी समय है तो यूनिवर्स की भी लाइफ है। यूनिवर्स भी पैदा होती है और मरती है। यूनिवर्स में भी प्रलय आता है। तो चेंज है, वाइब्रेशन है, पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेशन है, एक एक पॉइंट पे वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन है, इसलिए आकाश है, इसलिए ब्रह्मांड है। अगर आकाश नहीं होगा तो ये ब्रह्मांड कहां एग्जिस्ट करेगा? आपके जेब के अंदर। तो ये सांख्य जो है ये बहुत ही डीप लेवल की बात करता है। ये कोई साधारण बुद्धि की उपज नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने कहा अर्जुन ने पूछा, कृष्ण ने कहा अर्जुन ने पूछा, वैसा नहीं है। यहां पर मात्र 72 कारिकाओं में पूरा ज्ञान दिया जाता है। संपूर्ण ज्ञान, टोटल कंप्लीट। सांख्य मतलब कंप्लीट ज्ञान। सांख्य मतलब काउंटिंग में दिया हुआ कंप्लीट ज्ञान। फाइनाइट में इनफाइनाइट दिया हुआ। वो दो शब्दों का बना हुआ है, इन और फाइनाइट। मतलब फाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट है। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट अलग है, फाइनाइट अलग है। आपके दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है कि आपको क्या दिखता है। आपको फाइनाइट दिखता है कि आपको इनफाइनाइट दिखता है। अर्जुन को कृष्ण फाइनाइट दिख रहे थे, तभी कृष्ण ने उसको विराट रूप दिखाया। वो देख नहीं पा रहा था। इतना बड़ा शूरवीर अर्जुन नहीं देख पा रहा था। उसको कृष्ण ने दिव्य चक्षु दिए। उसके बाद उसने देखा। दिव्य चक्षु क्या है? ये वो चक्षु है जो बुद्धि को देखता है। क्योंकि देवता जो है वो बुद्धि के एरिया में है, सात्विक एरिया में है। जो बाइबल और जो कुरान कहता है कि जन्नत में, हेवन में, वो बुद्धि का रीजन है। जहां पर पूरा ज्ञान है, जहां पर पूरा आनंद है, जहां पर बिल्कुल हल्का लगता है। तो आप संसार के इंडिविजुअल आंखों से यूनिवर्सल को नहीं देख सकते हैं, अनलेस आपने साधना करी हो, योग किया हो, मानस से अहंकार को देखा हो, अहंकार से बुद्धि को देखा हो, बुद्धि से मूल प्रकृति को देखा हो, और मूल प्रकृति को सुला के खत्म करके आप पुरुष में न जाएं, तब तक वो योग की जर्नी खत्म नहीं होती है।
और उसके बाद भी आप जा सकते हैं ऊपर। ये आपकी पर्सनल क्षमता पे है कि पुरुष से ईश्वर, ईश्वर से परम ईश्वर, परम ईश्वर से पार परम ईश्वर। पार मतलब अब उसके पार देखना ही नहीं है। हम अंतिम पड़ाव तक आ गए हैं। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना नीचे का कचरा गायब होता जाएगा। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना नीचे की वृत्तियां गायब हो जाएंगी। तो ऊपर जाने का तरीका क्या है? वैराग्य। नीचे को भूल जाओ, नीचे से डिटैच हो जाओ। सबसे पहले संसार से डिटैच हो जाओ। संसार से डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि संसार के बाहर निकल गया। संसार से डिटैच होने का मतलब है कि संसार के माया में मत फंसो। संसार के चमक दमक में मत फंसो। रहो अंदर, लेकिन डिटैचमेंट के साथ। तो इसलिए गृहस्थ जीवन को सबसे मुश्किल जीवन कहा जाता है, क्योंकि आप संसार में रहते हुए आपको बाहर निकलना है। और सन्यासियों का जीवन को उतना वजन नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो अपने आप को फिजिकली अलग कर लेते। वो संसार में चल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने संसार त्यागा है। उनको संसार इतना कष्ट दे रहा था कि उनके सहन शक्ति के बाहर निकल गया। इसलिए वो अपने परिवार को छोड़ के, गांव को छोड़ के, शहर को छोड़ के, देश को छोड़ के निकल आते हैं बाहर, और गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और ईश्वर की याद में शास्त्रों के माध्यम से उसको पाने की कोशिश करते हैं, जिसको वो गृहस्थ में पा नहीं पाए। तो वापस आते वक्त कि ये पूरी सृष्टि का जन्म जो है वो वाइब्रेशन है। ये बात साइंस को भी समझ में आ गई है, इसलिए वो कहते हैं द बिग बैंग। बैंग क्यों करते हैं? बैंग शब्द क्या है? साउंड है, बड़ा साउंड। बाइबल कहती है कि शब्द से बनी है, वर्ड से बनी है। तो जितना आप ये 25 तत्वों के अंदर उतरेंगे, खो जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, डिस्कस करेंगे, तर्क करेंगे, विजुलाइज करेंगे, रिपीट करेंगे इन कारिकाओं को, अपने आप को, उतना आपको गहरा समझ में आने लगेगा कि आप कौन है। आपको समझ में आएगा कि आप एक लिमिटलेस एंटिटी है, लेकिन आपने बुर्का पहन रखा है लिमिट का, और उस बुरखे के बाहर आपको दिख नहीं रहा है। आपने कपड़े चढ़ा दिए हैं शरीर के, तो आपको लगता है कि कपड़े जो है वही मैं हूं। आपने एक नाम धारण कर लिया है, आपको लगता है वो नाम मैं हूं। आपने एक जाति, एक धर्म का स्टिकर चिपका दिया है अपने माथे पे, आपको लगता है वही मैं हूं। आपको बोला गया कि आपका जन्म इंडिया में हुआ, कोई बोलता है नहीं नहीं भारत में हुआ, कोई बोलता है हिंदुस्तान में हुआ। एक देश के तीन नाम। और अगर आप थोड़ा खोज करने जाएंगे कि ये भारत कौन था, तो आपको मालूम पड़ेगा पहले जैन तीर्थंकर के लड़के का नाम भारत था। तो अगर हम जैनियों से आए हैं, तो जैन धर्म अलग क्यों, हिंदू धर्म अलग क्यों? तो ये शब्द जो हैं, ये बांधते भी हैं, और ये शब्द जो हैं ये मुक्ति भी देते हैं।
और शब्द जो है वो वाइब्रेशन है, शब्द जो है वो साउंड है। ये शब्द जो है उनके मीनिंग होते हैं, मायने होते हैं। एक ही शब्द के सौ सौ मीनिंग भी होते हैं। आप जो मीनिंग को सही समझेंगे वही आपके जीवन को वैसा बनाएगा। आपकी सोच जो है वो बिना शब्दों के नहीं है। आप सोच के देखिए, 2 मिनट के लिए कोई भी एक चीज सोचिए अंदर, देखिए शब्द चले आएंगे। शब्द मतलब साउंड। पूरी क्रिएशन साउंड से है, क्योंकि पहली तन्मात्रा साउंड है जहां ऑब्जेक्ट का क्रिएशन चालू होता है। इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं कि ओम जो है वो क्रिएटर है, वो क्रिएटर का नाम है। इसलिए नानक ने कहा कि सच्चाई क्या है? एक ओंकार, एक ही ओंकार है, एक ही वो ओम है, एक ही वो साउंड है। तो वो साउंड ऐसा नहीं है कि स्पेस में कहीं फटाका फूटा, नहीं। वो साउंड तन्मात्रा है जिससे आप अपनी दुनिया बना रहे हैं। आप जब पैदा हुए तब आपकी दुनिया बनी, और जब आप मरेंगे आपकी दुनिया खत्म होगी, वो वाली। फिर आपका अगला जन्म होगा, वो आपकी अगली दुनिया है। वो कौन सी योनि में जाते हैं उसके अनुसार वो दुनिया है। और उस दुनिया का एक ड्यूरेशन है, उस दुनिया का एक एक्सपीरियंस है। तो जब तक आपके अंदर ये सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर स्थूल शरीर चढ़ के चलता है बात। सूक्ष्म शरीर क्या है? आपकी बुद्धि, आपका अहंकार, आपके तन्मात्राएं और आपकी इंद्रियां। अगर आपकी इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में नहीं हो तो आप नॉन स्पेसिफिक हैं, आपको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा पाएगा। क्योंकि ना बुद्धि आपकी डिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंक्ट है, ना अहंकार आपका डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंग्विशेबल है, ना तन्मात्राएं आपकी डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंग्विशेबल है। आपके डिस्टिंग्विशेबल है आपकी इंद्रियां। सत्व रजस तमस, इन तीन में क्लियर कट के दिखता है। जो स्पेसिफिक है वो भी स्पेसिफिक में मिल सकता है। तो जब आपका सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करता है, दूसरे शरीर में जाता है, या माता पिता का संभोग हुआ है और वहां कुछ फर्टिलाइज हुआ है, उसके साथ जाके ये स्पेसिफिक सूक्ष्म शरीर मिलता है। और वो भी स्पेसिफिक है माता पिता का जो आपस में कंबाइन होके जो बायोलॉजिकल एंटिटी बनती है। फिर में माँ जो खाती रहती है जब तक बच्चा गर्भ में है, वो भी स्पेसिफिक है। और वो जाके उस शरीर को लगता है, सूक्ष्म शरीर को लगता है। और सूक्ष्म शरीर एक कुर्ता पहनता है, एक चोला पहनता है। इन तीन, और फिर 9 महीने बाद, 9 महीने 10 दिन बाद वो जो बाहर निकल के आता है, उसमें सूक्ष्म भी है और उसमें स्थूल शरीर भी है। और जब छूटी थी जान, तब आत्मा जो थी वो आज भी विराजमान है, वो सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ जाती है। तो साउंड सबसे क्रिटिकल है। आप जब ओम का जाप करते हैं, अ का मतलब होता है मानस। आप दुनिया से लौट रहे हैं, मन को बाहर से अंदर लाने की प्रक्रिया है ओम। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप बाहर से अंदर आने की। उससे आप वैराग्य ले रहे हैं ओम से। उससे आप इंद्रियों पे काबू पा रहे हैं ओम से। उससे आप अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मंत्र की तरह रिपीट करते करते, जपते जपते अंदर ला रहे हैं उसको। आपके मन की जो ऑटोमेटिक टेंडेंसी है बाहर भागने की, उसको खत्म कर रहे हैं आप।
शांति से ओम 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 बोल के। तो बाहर से मानस, मानस से अहंकार और बुद्धि को पार करता है वो ओम। उसके बाद जो शांति आती है, वो शांति है मूल प्रकृति की, वो शांति है पुरुष की, वो शांति है ईश्वर की, वो शांति है परम ईश्वर की, वो शांति है पार परमेश्वर की। जितना दूर आप में जाने की क्षमता है आप जा सकते हैं, तो वो है ओम। इसलिए योग में ईश्वर को याद करने के लिए ओम जपा जाता है। पहले जपते हैं, फिर अजपा हो जाता है। फिर आपको समझ में आएगा कि जिस दुनिया में आप हैं उसके लेयर्स क्या है, जैसे प्याज के लेयर होते हैं। ये लेयर्ड एग्जिस्टेंस है। आपको बाहर से अंदर जाना है, लेकिन बाहर की दुनिया ये समझती है कि सिर्फ बाहर है, द अचीवमेंट है। वो सेम लेयर है, वो पंचमहाभूत का लेयर में ही घूम रहा है और बंदर खुश हो रहा है। जब आप बाहर से अंदर आएंगे, अंदर से और अंदर आएंगे, अंदर से और अंदर आएंगे, आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेट कंट्रोल वहां है जहां कुछ नहीं है। ईश्वर कंट्रोल करता है पुरुष को, प्रकृति। पुरुष कंट्रोल करता है प्रकृति को। प्रकृति में बुद्धि कंट्रोल करती है अहंकार को। अहंकार कंट्रोल करता है मानस, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तन्मात्राओं को। तन्मात्राएं कंट्रोल करती है पंच महाभूत को। पूरा कंट्रोल अंदर से बाहर है, बाहर से अंदर कभी था ही नहीं। लेकिन जो अंधकार में रहते हैं, जिनको बुद्धि विकसित नहीं है, जो अज्ञानता में है, उनके लिए बाहर सत्य है। वो कौन है? वो हमारे पाश्चात्य जगत के दोस्त हैं। राक्षस भी अंदर काम करते हैं, पिशाच भी अंदर काम करते हैं, गंधर्व भी अंदर काम करते हैं, यक्ष भी अंदर काम करते हैं, पितृ भी अंदर काम करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके अंदर है, प्रकृति में है सब। इंद्र भी प्रकृति में है, प्रजापति भी प्रकृति में है। प्रकृति को चलाती है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति को चलाता है पुरुष, पुरुष को चलाता है ईश्वर, ईश्वर को चलाता है परमेश्वर, परमेश्वर को चलाता है पार परमेश्वर। अब बताइए वो कहां भटक रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे हम भी घूम रहे हैं। अब जैसे वंदना ने पूछा कि ओम से तो वाइब्रेशन पैदा होता है, साउंड का पैटर्न्स बनते हैं, ये है। हाँ, देखा इसने, यूट्यूब में देखा इसने। हम लोग का यूट्यूब का जनरेशन है। अभी हमने देखा कि इंद्रियां सूक्ष्म को भी देखती हैं, लेकिन यूट्यूब सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है। हम स्थूल को देख के खुश हो रहे हैं कि हमको ज्ञान मिल गया। ये यूट्यूब का ज्ञान है। इंटरनेट, इंटरनेट का ज्ञान है, वो भी बाहर है। वो भी पंचमहाभूत में है। उसको सर्वर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए चलने के लिए। लेकिन जो आपको चला रहा है वो कहाँ है? वो सवाल कोई नहीं करता है। जिस दिन वो सवाल आप करेंगे और उसका उत्तर खोजेंगे, आपको समझ में आएगा कि आप कौन हैं। ये जिस ब्रह्मांड में आप हैं वो आपका बनाया हुआ है। वो ब्रह्मांड ना मेरे पिताजी का बनाया हुआ है, ना मेरे माँ का बनाया हुआ है।
ना किसी मंदिर में बैठे भगवान का बनाया हुआ है, ना वो मस्जिद में है, ना वो गिरजाघर में है, ना वो गुरुद्वारे में है। कोई भी ग्रंथ प्रकृति का ग्रंथ है, कागजों से बना हुआ है, किसी इंसान के दिमाग से लिखा गया है या उसके कनेक्शन से लिखा गया है। वो ग्रंथ सिर्फ एक टॉर्च है जो आपको 5 मीटर 10 मीटर तक लाइट दिखाता है। जब तक आप चलेंगे नहीं उस रास्ते पे, आपको अगला 10 मीटर नहीं दिखाई देगा। और ज्ञान भी वृत्ति है। ज्ञान भी आपके माइंड को मैनिपुलेट करती है, चाहे वो सही ज्ञान हो या गलत ज्ञान हो। ज्ञान किसी भी रूप में हो, वो आपके माइंड को बांध देता है। अब सवाल ये उठता है कि जब आपकी ज्ञान इंद्री सूक्ष्म को भी देख सकती है, तो आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आपको क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि आपने वो साधना नहीं करी है देखने की, क्योंकि आपने वो अभ्यास नहीं किया है। आप ये सोचते हैं कि कुछ प्रवचन सुन लेंगे, थोड़ा गीता पढ़ लेंगे, थोड़ा भगवान के नाम पे घंटी बजा देंगे, थोड़ा प्रसाद कर लेंगे, थोड़ा हवन कर लेंगे। नहीं आता है वो, क्योंकि वो वह है ही नहीं। वो है ही नहीं वहां पर। वो आपकी आस्था है जो उसको वहां बिठा रहा है। आपकी आस्था नहीं हो तो वो वहां नहीं है। किसी एक समाज की आस्था है कि देवी देवता नहीं होते हैं, मूर्ति पूजा नहीं होती है। और किसी एक समाज की आस्था है कि वो है। जिसकी जो आस्था वैसे उसके जीवन में काम होता है। तो आस्था किसकी है? आपकी है। कौन काम कर रहा है? आपकी आस्था काम कर रही है। आपको आस्था नहीं हो, कुछ नहीं होगा। आपको आस्था हो, होने की संभावना है। तो जो शरीर है आपका, जिस जगत में आप हो, ये सब महाभूत हैं। ऋषि चारवाक बोलते थे ब्राह्मणों से, चित होता है क्या? तो दिखाओ जरा। आत्मा होती है? दिखाओ। बुद्धि है? कहाँ है? दिखाओ। प्रमाण दो बुद्धि है। अहंकार है? कहां पर है? दिखाओ। ये आदमी लाया, उसका सिर काट के निकाल के दिखाओ कहाँ है। मानस है? दिखाओ। नहीं दिखा सकते तो मत बोलो। तो चारवाक की फिलॉसफी को भी माना जाता है। ये सही फिलॉसफी है, क्योंकि उन्होंने कहा सही वही है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए। जो नहीं देखा जाए उसका क्या प्रमाण है कि वो है? तो इसलिए योग में, सांख्य में एक प्रमाण आता है अगम का, एक प्रमाण आता है आप वचन का, कि जिसने देखा है उस पे विश्वास है तो उसको सही मानो। तुमने नहीं देखा तो क्या हो गया? तो यहां से बात चालू हुई कि वेद में जो लिखा है वो सही है, उस पर तर्क मत करो, उसको सही मानते हुए आगे बढ़ो। तब जाके तुम्हारा कभी ना कभी प्रत्यक्ष हो जाएगा। कोई बच्चा स्कूल में टीचर को बोलता है कि मैडम आप तो हमको पढ़ा रही हैं ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए होता ही नहीं है, साबित करो ए है। क्या टीचर साबित करेगी? बोलेगी कि मेरे टीचर ने सिखाया है इसलिए है। लेकिन हम ये प्रश्न नहीं करते हैं। हमारे संसार में जो प्रश्न करने लगे उसको पागल करार किया जाता है।
तो ये तारिका सिर्फ इतना बोलती है कि जो पांच ज्ञान के आपके इंद्रियां हैं, वो स्थूल को भी देख सकती हैं और सूक्ष्म को भी देख सकती हैं। आपको नहीं दिख रहा है, ये आपकी समस्या है, लेकिन वो देखती है। अंधे आप हो, आपको नहीं दिख रही है, लेकिन वो देखती है। और ये जो साउंड है, ये बड़ी विचित्र चीज है। जो साउंड को समझ लेगा वो ब्रह्मांड को समझ लेगा, और वो ब्रह्मांड को बदलना सीख जाएगा। इसलिए ये इकलौता देश है जहां पे मंत्रों को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो साउंड, जो मीनिंग को आप रिपीट करेंगे, मंत्र बिना मीनिंग के वर्चुअली इनफेक्टिव होते हैं। जो साउंड, जो मीनिंग को आप रिपीट करेंगे, वो आपके अंदर उस तरह की वाइब्रेशन लाती है, ध्वनि लाती है, वो एनर्जी का कलेक्शन करती है। और जिस देवी देवता को आप याद करेंगे, उसकी एनर्जी आपके अंदर बसने लगती है। आपको रात को नींद में भी वो देवी देवता दिखाई देगा, दिन में भी चलते चलते आपके बगल में चलेगा। आपकी कोई मुश्किल होने से वो सॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि देवी देवता और ये सब जो है, ये विदेही हैं, इनको शरीर नहीं होता है। इनको अपने अंदर आपको जगाना होता है, इसलिए मंत्रों का उच्चारण होता है। ये जगाने की ही प्रैक्टिस है। और बाहर के दरवाजों को बंद करने के लिए तपस्या की प्रैक्टिस है। इंद्रियों को बस में करने के लिए तपस्या की प्रैक्टिस है। मानस को कंट्रोल करने के लिए तपस्या की प्रैक्टिस है। और स्व अध्याय, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, ये बोला जाता है। अब मेरे को क्लास 2 में सिखाया गया कि ह्यूमन बॉडी क्या होती है। दो आंख, दो कान, नाक, दांत, अंदर में पाइप जा रहा है, दो लंग है, उसके नीचे स्टमक है, उसके नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, दो हाथ, दो पैर, ऐसे करके समझाया गया। एक दिन स्कूल में टीचर ने बोला कि ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बना गया। तो मेरे पिताजी ने क्या किया, वो किताब खोली, टेक्स्ट बुक जिसमें डायग्राम बना हुआ था, उसके नीचे एक कांच रखा, और उस कांच के नीचे जगह खाली रख के एक बल्ब लगाया। तो ऊपर में वो जो फॉर्म बना हुआ था, मतलब शेप बना हुआ था ह्यूमन बॉडी का, वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर चमक के दिख रहा था। फिर वो 12 स्केच पेन लिखे अलग अलग कलर के, बोला अब इसको ड्रॉ करो, इसी लाइन के ऊपर लाइन की चीज से ड्रॉ करो। मैंने ड्रॉ किया, 15-20 मिनट के अंदर ह्यूमन शरीर बन गया। मैंने सोचा यही मैं हूं, जबकि मैं वो नहीं हूं। अपने आप को समझना सबसे बड़ी डिस्कवरी है। आपको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, जाइएगा बाद में, पहले अपने अंदर तो देख लीजिए क्या है। बाहर जाने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ता है, कोई 6 महीने का देता है, कोई 2 साल का देता है, कोई 10 साल का देता है। आपके अंदर जाने के लिए पासपोर्ट नहीं लगता है, कोई स्टैंपिंग नहीं लगती है, कोई इमिग्रेशन चेक नहीं लगता है, कोई कस्टम्स का चेक नहीं लगता है, कोई प्लेन में नहीं बैठना पड़ता है, कोई बुकिंग नहीं करनी पड़ती है। बट फिर भी हम बावरे हैं। तो ये कहते हैं कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों से हम अंदर बाहर दोनों देख सकते हैं। सूक्ष्म अंदर है, वो आपका सूक्ष्म शरीर दिखा रहा है आपको। पहली बात तो कितने लोग जानते हैं कि सूक्ष्म शरीर होता है? दूसरा, यहां बता रहे हैं कि कैसे देखो उसको। जिसको जानेंगे उसी को पहचानेंगे ना, जिसको देखेंगे उसी के बारे में जानेंगे। जो आपको दिखेगा नहीं, उसके बारे में आपको क्या मालूम। और जब आप अपनी पूरी मशीनरी देखेंगे, उसके 25 मूविंग पार्ट्स देखेंगे, उसका एक्शन समझेंगे, उसका फंक्शन समझेंगे, आप उससे कुछ भी बना सकते हैं।
क्योंकि क्या है, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है। बुद्धि से अहंकार बनता है, अहंकार से मानस बनता है, अहंकार से पांच ज्ञान इंद्रियां बनती हैं, पांचों अलग अलग है। आंख अलग है, कान अलग है, जीभ अलग है, नाक अलग है, चमड़ी अलग है। उससे पांच अलग है। उसके आपसे पंच महाभूत बनते हैं, सब अलग अलग है। जब आप इंद्रियों को जीत जाते हैं, तब आप इंद्रियों से कुछ, ये 25 के 25 के गुण क्वालिटी चेंज किए जा सकते हैं। जब आप प्रकृति के तीन गुण समझते हैं, सत्व क्या है, रजस क्या है, तमस क्या है, उन पे एक्सपेरिमेंट करना चालू करते हैं, उनके कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन से खेलना चालू करते हैं, आपके जीवन में चमत्कार चालू होने लगता है। जब आप नदी के किनारे बैठ जाते हैं, नदी को बहने देते हैं, उसी तरह आप बैठ जाते हैं पुरुष बन के, और प्रकृति को बहने देते हैं, समय को बहने देते हैं, बिना उसको छेड़े, बिना उसको छुए, बिना उसको परेशान किए, वो फटाफट निकल जाती है। आप उसमें पैर डालते रहिए, घुमाते रहिए, तो आपके पैर भी गीले करेगी, फंसते जाएंगे आप। जो होना है सो होना है। लेकिन हम लोग को सिखाया जाता है कि नहीं, मैं करता हूँ भाई, मेरा मकान, मेरी दुनिया, मेरा देश, मेरा प्रधानमंत्री। तो वही हो रहा है। दो देश लड़ने पे आ गए, मैं और मेरा करते करते दुनिया लड़ रही है। अमेरिका अपने हिसाब से लड़ रहा है, मेरा टैरिफ, मेरा टैरिफ। चाइना बोलता है मेरा टैरिफ। कनाडा बोलता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तुम कौन होते हो बोलने वाले। यूरोप वाले बोलते हैं नहीं, हम तो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। अमेरिका बोलती है नहीं करेंगे। हाँ, इसराइल बोलता है हमास ने ऐसा किया, हमास बोलता है इसराइल ने ऐसा किया। भारत बोलती है पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान बोलती है भारत ने किया। सब लगे हुए हैं मैं और मेरा में। और सब पीस की बात करते हैं, सब शांति की बात करते हैं। वो बात करने के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, वोट जीतने के लिए है, इंप्रेशन बनाने के लिए है, हिस्ट्री में नाम लिखाने के लिए। सीरियस कोई नहीं। तो आपकी इंद्रियां वो देख सकती हैं जिसका आपको पता भी नहीं है। आपकी इंद्रियां, मेरी नहीं, आपकी। आपको यही नहीं मालूम कि जिस गाड़ी में आप बैठ रहे हैं 70 80 90 साल काटेंगे, उसके कौन से ड्रॉवर में क्या है, यही नहीं मालूम है। और लोग पीएचडी करते हैं यहाँ पे, सिंगल पीएचडी, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, इसमें दुनिया के चीजों में। पतंजलि के योग सूत्रों में 3rd चैप्टर में बड़ा क्लियर कर दिया हुआ है कि विभूतियां क्या है, मिस्टिकल पावर्स क्या है। पूरे साइंस के जगत को उसी को पढ़ना चाहिए था। पूरे योग के जो स्कॉलर हैं, जो उस पे कमेंट्रीज लिखते हैं, जो उस पे प्रवचन देते हैं, उनको उसी में घुसना चाहिए था। उसी पे रिसर्च करते, उसको छोड़ के वो करते हैं। उनको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। वो अपने पूर्वजों पे ही डाउट करते हैं। जो कौम अपने पूर्वजों की कदर नहीं करे, वो क्या कौम है। तो जब आप इन शास्त्रों में जाते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तब जाके दिमाग खुलता है। या किसी का अगर कोई क्वेश्चन है यहां तक तो पूछ सकता है। हम्म। सर, पुरुष अलग है और सूक्ष्म शरीर अलग है।
आपकी आवाज कम आती है। मैं आपको 3 4 बार पहले भी बोल चुका हूं कि जो भी आपका डिवाइस है उसको ठीक करवाइए। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। जब पुरुष और सूक्ष्म शरीर अलग है, तो जब हम दृष्टा बनते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर का क्या होता है? नहीं, मैं पूरा समझा नहीं। पुरुष दृष्टा, उसके बाद क्या बोले आप? सूक्ष्म शरीर अलग है ना। आपके कबर्ड में हैंगर है? हेलो। हाँ जी। हाँ, तो हैंगर में साड़ी होगी, या कोई ड्रेस होगा, या कोई शर्ट होगी, या कोई पैंट होगी। तो वो साड़ी, वो शर्ट, वो पैंट अलग है हैंगर से, लेकिन वो हैंगर उसको सपोर्ट देके के टांग के रखता है। दोनों एक नहीं है। उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर सपोर्ट लेता है। दोनों एक नहीं है। नहीं, वो तो क्लियर है। क्वेश्चन ये कि आत्मा हाँ, जो क्या है क्लियर नहीं है? वो- और सूक्ष्म शरीर, आत्मा। हाँ, पुरुष और सूक्ष्म शरीर। अलग अलग है। आप ऐसा समझिए कि पुरुष जो है वो स्पिरिचुअल नेचर है आपका, और सूक्ष्म शरीर मेंटल नेचर है आपका, और जो ये है क्या बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड, वो फिजिकल नेचर है आपका, मटेरियल नेचर है आपका। ऐसे आप ब्रॉडली समझ सकते हैं। अभी क्लियर हुआ आपको? हम्म, हाँ। ये हैंगर वाले एग्जाम्पल से ये क्लियर है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग है, हाँ। उसके फंक्शन अलग है। हाँ, मगर इसमें आत्मा कहाँ है, मतलब पुरुष कहाँ है, वो मैं समझना चाहती थी। आप बताइए पुरुष कौन है? पुरुष कौन है? पुरुष से क्या समझती हैं आप? आत्मा है, मगर वो सूक्ष्म शरीर से तो डिफरेंट है ना। समझा नहीं मैं। आत्मा और सूक्ष्म शरीर डिफरेंट है, ऐसा बोल रही है? हाँ, यही मेरा हाँ, तो सही क्वेश्चन है। है। आत्मा अलग है और सूक्ष्म शरीर अलग है। हम्म, तो वो जो सात शरीर बोलते हैं वो क्या है? कौन बोलता है? जैसे आप बोलते हैं कि जब हम बॉडी से निकले तो हमने देखा, तो आकाशीय शरीर, वो ब्रह्मांडीय शरीर, वो सब क्या है? नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप थोड़ा माइक के पास में जोर से बोलिए। जब आपने बोला था कि मैंने बॉडी का एक्सपीरियंस किया था, बाहर निकल गए थे, हाँ। तो वो एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं ना, जो बाहर निकलती है। मेरे को नहीं मालूम एस्ट्रल बॉडी किसको बोलते हैं। तो सूक्ष्म शरीर बाहर आ गया। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए, क्या दिक्कत क्या होती है ना, हम लोग मान लो चावल बना रहे हैं, तो उसमें हम कुछ बिरयानी स्टाइल से बनाते हैं, कुछ पुलाव स्टाइल से बनाते हैं, कुछ खिचड़ी स्टाइल से बनाते हैं। तो एंड में क्या बनेगा उस चावल का? तो आपने आधा ज्ञान यहाँ से लिया, थोड़ा ज्ञान वहां से लिया, थोड़ा ज्ञान कहीं और से लिया, और आप सारे ज्ञानों को बैठ के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगी तो वर्क नहीं करता है। जो शास्त्र को आप पढ़ रही हैं उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, उसके जो सूत्र हैं, या श्लोक हैं, या कारिकाएं हैं, उसके ऊपर फोकस करके पढ़ा जाता है। अभी एक्स्ट्रल बॉडी आपने कहाँ सुना है? नहीं, आप जो एक बार बता रहे थे तो मेरा मन में प्रश्न यही आया कि आत्मा अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है, तो बाहर क्या निकला? अगर मैं- बाहर निकल के हम वापस शरीर में गए तो फिर आत्मा शरीर में ही थी, इसीलिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग हुआ। मगर
मतलब आप जीवित है ना, मगर तो वो मन में प्रश्न आ रहा था। देखिए, नहीं नहीं, आप क्यों कंफ्यूज हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो चीजें मैंने बोली नहीं आप उसको अज्यूम कर रही हैं और पूछ रही हैं। मैंने बताया कि जब मृत्यु होती है तब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलता है बाहर। वो और क्लियर, हाँ। वो क्लियर है बात। हाँ, तो क्या क्लियर नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो सोल कहाँ होती है? कहाँ होती है मतलब? वो प्रकृति के बाहर होती है। और शरीर में नहीं होती? हाँ, वो शरीर में नहीं है? कौन से शरीर में होगा? हम लोग तो जानते हैं पुरुष प्रकृति के बाद आता है। मोक्ष मिलने में क्या होता है, आप पुरुष में जाते हो, प्रकृति से मुक्ति मिल जाती है। तो जो चीज प्रकृति से मुक्त है, प्रकृति से बाहर है, वो प्रकृति के अंदर क्या करेगी? अभी आपको समझ में आया कि आपका प्रश्न में क्या बेसिक वो है? हाँ, मैं पुरुष कहाँ है वो ढूंढ रही हूँ। पुरुष स्पेस और टाइम के बाहर है, पुरुष माइंड और मैटर के बाहर है। और जिसको मालूम है पुरुष कहाँ है, अगर जो पुरुष में रह के आया है, तो जब वापस आता है तो उसको नहीं याद होता है, क्योंकि वो निर्बीज समाधि है। निर्बीज मतलब वहां कोई चित्त नहीं है, वहां कोई मेमोरी नहीं है, तो वहां कोई बीज नहीं बोया जाता है। तो जब वो लौट के आता है उसको कुछ याद ही नहीं रहता है वहां का। हम्म। अभी क्लियर है आपको? हाँ जी सर, मेरा जवाब मिल गया। थैंक यू सर। हाँ। और भी किसी का क्वेश्चन है क्या? चलिए फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।